ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल, नई नई चीज़ें लर्न कर रहे हैं एंड स्टडीज़ भी कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो चलिए हम एक नया टॉपिक आज लेकर आए, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। सॉरी, हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, बट स्टिल हम यहाँ पे करने वाले हैं थोड़े से लेवल इम्प्रूव करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन इन डेली लाइफ। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कि ये मल्टीप्लिकेशन बना क्यों होता है। तो जब भी हमें सेम नंबर्स बार बार ऐड करना पड़ता था, जस्ट लाइक 2+2+2+2+2, तो हम उसको ख़त्म करने के लिए, उसका काम आसान करने के लिए हम लेकर आए मल्टीप्लिकेशन। कैसे? अगर मान लीजिए आपको 2 को 5 टाइम्स ऐड करना है तो 2+2+2+2+2 ऐसे करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे करिए 2 × 5 10। ऐसे मैंने बोला कि 2+2+2 +2+2, तो ये कितना हो गया 10। या फिर आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 5 इज 10। तो कौन सा ईजी रहा, मल्टीप्लिकेशन। बट इसके लिए हमें छोटी सी टेबल याद करनी पड़ेगी, जिसको यूज़ करके हम ये सारा मल्टीप्लिकेशन काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने ये 4 बकेट्स यहाँ पे देखी, और हर एक बकेट में कितने एप्पल्स हैं, 7। तो हो गया 7 + 7 + 7 + 7, इसको कितना होगा 28। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 × 7 या 7 × 4, कुछ भी लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ 7। अब देखिए जो नंबर है यहाँ पर 4 and 7 आर कॉल्ड फैक्टर्स एंड 28 इज कॉल्ड आर प्रोडक्ट। और हमने दो नंबर लिए जिनको मल्टीप्लाई करें, वो क्या होंगे हमारे फैक्टर्स, एंड जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या होगा हमारा प्रोडक्ट। एंड मल्टीप्लाई का साइन ये होता है क्रॉस, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नंबर लाइंस। तो नंबर लाइंस में देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट करते हैं तो हम एक सेम डिफरेंस से जंप करते हैं। ठीक है, जैसे हमें 4 कितने टाइम्स करना है, 3 टाइम्स। तो हमने क्या करा, 4 का पहले जंप लिया, फिर नेक्स्ट 4 स्टेप्स लिए, देन अगेन नेक्स्ट 4, तो हमारे पास क्या आ गया 12। ठीक है, तो चलिए आई थिंक अब हमें यहाँ पे एक्सरसाइज दी रखी है यहाँ पर। ओके, यूजिंग नंबर लाइन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल्सो राइट द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्टी ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 6/4। तो 6/4 कर दिया हमने। ठीक है, 6 कितने टाइम्स रिपीट करना है, 4 टाइम्स। तो पहले हम लेंगे 0 से 6 का ईच हम। ठीक है, देन 6 नंबर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 6, कहाँ जाएगा हमारे 12 पर। देन अगेन फिर से 6 काउंट करेंगे, अगेन हम यहाँ से 6 काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर दिस वन। फिर से 6 काउंट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 24। तो आप बोल सकते हैं 6 × 4 = 24। ठीक है, अब काउंट देखो, मुझे तो याद थे तो मैंने 1 2 3 4 5 6 हो गया। देन यहाँ से 1 2 3 4 5 6, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बाकी के पार्ट सेम ही है। चलिए आगे इसे देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, तो देखिए ये आ गई हमारे पास टेबल्स, जिसमें आपको 10 तक टेबल्स याद करने हैं। अभी याद कैसे करने हैं, अब देखो ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। तो ये हो गया हमारा नंबर। ठीक है, तो आप ऐसे करके इन टेबल्स को सबको याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का एक्सरसाइज। चलिए अब देखिए, जब भी ऐसे कोई क्रॉस होगा तो इन्होंने जैसे बताया कि ये 2 है, इधर 6 है, तो यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, तो आपको इसमें इनका नंबर लिखना है। ठीक है, अब ऐसे 0 × 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 1 × 0 0, 2 × 0 0, ऐसे आपको फिल करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ये 5 है, ठीक है, ये भी 5 है, तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो 5 5 और कितने होंगे, अगर आपने टेबल याद करी होगी तो आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं 25। ठीक है, तो जब भी आप ये मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट पे तो यहाँ से पहले आप क्या याद कर लें, टेबल याद कर ली। चलिए तो इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा है राइट द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्लावर है, यहाँ पर हमें इसका प्रोडक्ट लिखना है।
अगर आपको याद होगा तो 7 2 सर कितना होता है 14 होता है, तो हम यहाँ पे 14 लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ ट्रैफिक सिग्नल हैज 3 लाइट्स, हाउ मेनी लाइट्स डू 6 सिग्नल हैव। अब देखिए 3 लाइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 सिग्नल्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं 3 लाइट्स और सिग्नल कितने 6, तो कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 80। ठीक है, सब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में तो टेबल्स का ही खेल है। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आप मल्टीप्लाई अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। और देखो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर हमारे पास यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जस्ट लाइक मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट, प्रोडक्ट। ठीक है, अब जिस दो नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक मल्टीप्लायर हो जाता है, एक मल्टीप्लिकेंट हो जाता है। ठीक है, देन जो आंसर आएगा वो क्या होगा हमारा प्रोडक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर हमसे क्या बोलेगा मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या है, इट इज़ अ नंबर बाय विच अनदर नंबर इज मल्टीप्लाइड। तो एक नंबर के बाद हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है मल्टीप्लायर। एंड दिस इज द नंबर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो हमारा रिजल्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ नंबर इज चेंज। हम देखा 7 इंटू 6 कर रहे हैं या 6 इंटू 7 कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ऐसे ही कह रहे हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स एंड जीरो। आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चंस। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5C। तो देखिए यहाँ पे हमें मिसिंग न्यूमरल्स लिखने हैं, मतलब नंबर से लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू 7 है, या फिर 7 इंटू 3 कर लें, तो 3 तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर नंबर नहीं लिखना, तो 3 इंटू 7, 7 से इसका कितना होता है 21। अगर आप 1 इंटू 6 करें या 6 इंटू 1 करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट एंड प्रोडक्ट। मल्टीप्लायर होता है हमारा दिस नंबर, मल्टीप्लिकेंट दिस नंबर, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट लिखना है तो यह जाएगा 4। यहाँ मल्टीप्लायर लिखना है तो फर्स्ट नंबर क्या होता है हमारा मल्टीप्लायर, एंड जो आंसर होता है वो क्या होता है हमारा प्रोडक्ट। क्लियर, चलिए। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग। तो ये तो हम क्वेश्चन करते हुए इजिली समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ जाता है हमारा डी पार्ट। तो डी पार्ट मतलब 5D में हमारे पास बी पार्ट है, तो ये हो गया 4 इंटू 2 दैट इज 8, 4 इंटू 1 इज 4। ठीक है, तो आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है जैसे कि अब हम यहाँ पे 52 की 3 से करने वाले हैं। तो आपने नोटिस करो तो पहले मैंने इससे करा हम इसकी मल्टीप्लाई, देन 5 की हमने 3 से करी। तो 3 2 ज़ार क्या हो जाता है 6, 5 3 आर क्या होते हैं 15। क्लियर, चलिए। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद कैरिंग। तो कैरिंग करनी है, चलिए। तो यहाँ पर तो चलिए यहाँ पे हाँ एक कॉन्सेप्ट और है जो हम अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे रूल नंबर 1 है कि जब भी आप 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सीधा क्या करना है, जो भी नंबर है उसमें अपनी ज़ीरोज़ ऐड कर देनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 से करा तो 38 लिखा हमने और देन एक ज़ीरो ऐड कर दी। अगर हम यहाँ पे 100 से कर रहे हैं तो हम कितनी ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, 2 ज़ीरोज़। ऐसे नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन आंसर निकाल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप 1000 से कर रहे हैं तो आपको सिंपली कितनी ज़ीरोज़ ऐड करनी है, 3 ज़ीरोज़। और ये सिर्फ कब करना है, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, जिससे कि आप क्वेश्चंस को थोड़े नेक्स्ट लेवल पे कर सकें। आप कैरी कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आप देखिए 5 4 20, तो आपको मल्टीप्लाई करने पर जब भी 2 डिजिट नंबर मिलेगा तो आप उसको 1 प्लेस का नंबर यहीं पर रखेंगे एंड 10 प्लेस का नंबर आप आगे कैरी कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये कैरी हो गया, तो 7 5 35, तो ये नंबर हमें इसमें प्लस करना है, 35 + 2 दैट इज 37। क्लियर, चलिए। सॉरी, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब 7 इंटू 5 दैट इज 35, तो यहाँ पर हमने 5 रखा। ये जो 3 है हम इसको यहाँ पर कैरी कर देंगे। 7 7 से कितना होता है 49 + 3, ये कितना हो जाएगा दैट इज 2 एंड दिस इज 52।
तो आंसर हो गया हमारे पास 5 to 5। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया फिल इन द बॉक्सेस। तो चलिए यहाँ पे डी पार्ट देखते हैं। 45 इंटू 100 करेंगे तो यार दिस 45 इंटू 100 4500। ठीक है, एच पार्ट देखते हैं। दिस इज 84 इंटू 1000, ये हो गया 84,000। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, बस जीरो ऐड कर लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट्स इन द बॉक्सेस। अब देखिए अगर हम यहाँ पर लिखे सी पार्ट में, ठीक है, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, दैट इज 6 3 ज़ा 18। अब एक जीरो है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे जीरो भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका 3 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग। ओके, चलिए तो क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं डी पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे 4 2 ज़ा 8, अब 4 की सेकंड के 0 से 4 0 ज़ा 0 4 2 ज़ा 8। सिंपल, इसी टाइप से आपको मल्टीप्लाई करने। ओके, तो इजी क्वेश्चन है। चलिए अब आपको क्या करना है, रीग्रुपिंग के क्वेश्चंस करने हैं। अब रीग्रुपिंग का मतलब क्या है, फिर से वही कैरी करना पड़ेगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलिए ये बी पार्ट देखते हैं। तो 7 3 ज़ा कितना हो गया 21, 21 का 1 एंड ये 2 आगे कैरी कर देंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15 16 17, तो 17 आ गया। फिर से 7 को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो 7 को हम यहाँ पर रखेंगे, 1 अगेन कैरी कर देंगे। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 दैट इज 7, तो हो गया 7 7 1। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर। ओके, चलिए इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रिया एंड हिज फादर प्लांट 150 फ्लावर्स इन 1 मंथ। हाउ मैनी फ्लावर्स दे प्लांट इन 6 मंथ्स। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यू गिवन होगी ना वो एक प्रोडक्ट की गिवन होगी, वो मैनी की पूछी जाएगी। मान लीजिए मैंने कहा कि आपके पास एक कैंडी है, वो कितनी की आई थी, 5 रुपीज़ की आई थी। तो मुझे बताइए 10 कैंडीज आपके पास कितने की आई होंगी। तो आप क्या करोगे, एक की वैल्यू गिवन है और 10 की निकालने हैं, तो वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन पार्ट। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर हम करते हैं। तो यहाँ पे प्रिया एंड हिज फादर प्लांटेड 150 फ्लावर्स इन 1 मंथ। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर, फिर इसको कट कर देना ज़रा। तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ फ्लावर्स प्लांटेड, नंबर ऑफ फ्लावर्स प्लांटेड इन 1 मंथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कितने फ्लावर्स प्लांट करे गए थे, दैट इज 150। तो ये हो गया हमारे पास 150। तो हम यहाँ पर हम और देखते हैं कितने मंथ्स के चाहिए हमें। हाँ, लिख देंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स प्लांटेड इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पे करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन। जस्ट लाइक कि 150 1 मंथ में थे तो 6 मंथ्स में कितने हो जाएंगे, 15 6 ज़ा होते हैं, वैसे आप मल्टीप्लाई कर लेना। 15 6 ज़ा होते हैं 20 45, 15 6 ज़ा 90 और एक ज़ीरो होना चाहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हम ग्रो कर सकते हैं 6 मंथ्स में, मतलब जो इन्होंने करें दैट इज 900। ठीक है, तो हो गया हमारे 900। ओके, चलिए और देखते हैं हमारे पास क्या है। चलिए, तो प्लेइंग विद में ऐसा आ गया। आई थिंक हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया आज। यस, सो चलिए आई थिंक आप लोगों के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को अगर नया प्रैक्टिस करनी है तो ये सारी प्रैक्टिस करें, इस पर अच्छे से कमांड बनाएं। तो और जो भी डाउट्स है आप उनको अच्छे से क्लियर करें। तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।